जी दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के पास हूँ और मेरे साथ हैं फैसल भाई। फैसल भाई मुझे बताएंगे इसकी पूरी मालूमात और डिटेल। फैसल भाई, ये कितने सीटर हैं, पहले ये हमें बता दें। ये 11 सीटर है इंक्लूडिंग ड्राइवर, जिसके अंदर आप 10 पैसेंजर्स और एक ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। ये आपने किस पर्पज़ को जहन में रख के बनाया है? ये कमर्शियल के फैमिली किसके लिए? ये बहुत पर्पज़ है। अगर आप इसको एज अ कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फैसल मूवर द ड्राइवर इसको यूज़ कर रहा है फ्राम इस्लामाबाद टू मरी विद पैसेंजर डेली बेसिस पे जा रहे हैं। और इस गाड़ी पे इसी गाड़ी पे पैसेंजर्स को लेके मरी इस्लामाबाद से जा रहे हैं डेली बेसिस पे फ्राम इस्लामाबाद से डाइवो और फैसल मूवर्स। आपका कहना ये इस्लामाबाद से मरी जा रहे हैं पहाड़ी इलाके में? जी, डेली बेसिस पे जा रहे हैं, सवारियाँ लेके जाते हैं, वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, वहाँ से फिर पिक करके वापस इस्लामाबाद आके फिर चार्ज करते हैं इसको। ये ठीक हो गया। तो ये आपके क्या कहना है कि ये कितने एक चार्ज में कितने किलोमीटर सफ़र तय करेगी? ये एक चार्ज में 250 किलोमीटर करती है पर चार्ज। इसको पर चार्ज में 250 किलोमीटर चला सकते हैं। अगर आप एसी बंद करते हैं तो उससे फिर माइलेज भी ज़्यादा हो जाएगी। जी, अगर आप इसको इन सिटी यूज़ करते हैं शहर के अंदर, तो ये आपको तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज देती है। 300 किलोमीटर की रेंज का भाई कह रहे हैं जी। और इसके अलावा ये मुझे बता दें, ये चार्ज होने में कितना टाइम लेती है? अगर आप इसको कमर्शियल चार्ज करते हैं, जैसे कि हमारे ऑल ओवर द मोटर वे चार्जर्स इंस्टॉल हैं, वो डीसी चार्जर्स हैं, फास्ट चार्जर्स हैं, वो विद इन 30 to 45 मिनट्स आपको 0 to 100% चार्ज कर देते हैं। और इसके साथ एक चार्जर सकते हैं, वो आपको विद इन 4 to 5 आवर्स इसको कंप्लीट चार्ज कर देगा। जो आप इसके साथ चार्जर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो गाड़ी के, वो हाँ जी, वो कितने घंटे में चार्ज करता है गाड़ी को? 4 से 5 घंटे में गाड़ी को चार्ज कर देगा फुल। और वो 32 एम्पेयर कंज्यूम करता है, 42 यूनिट्स गाड़ी कंज्यूम करती है चार्ज होने के लिए। 7 किलोवाट का वो चार्जर है। और इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस का क्या खर्चा है? ये बेसिकली तो मेंटेनेंस फ्री है, जस्ट लाइक अदर व्हीकल्स। इसके अंदर ना कोई इंजन है, ना कोई फिल्टर्स वगैरह का काम है। जस्ट आपने ब्रेक, सस्पेंशन और एसी की मेंटेनेंस करवानी है, वो जो कि आम गाड़ी की भी होती है। मैंने आपके पम्पलेट में देखा है, आपने इसे लोडिंग कैपेसिटी के लिए भी बनाया है। लोडिंग के लिए भी आपने लिखा होगा इस्तेमाल कर सकते हैं सीटें निकाल के। जी, बेसिकली इसके अंदर 2 वेरिएंट्स हैं। एक ये टोरर 250 है और एक मैक्सिमस है। जो मैक्सिमस है वो हमारी कार्गो वैन है, जो अप टू 1 टन लोड जो है वो बेयर कर सकती है, कैरी करती है। और इसका जो इनिशियल टार्क है वो 200 न्यूटन मीटर है, तो इसकी वजह से ये इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर पहाड़ी इलाकों में आराम से चढ़ती है। ये कंपनी कौन सी है? ये DFS के है, चाइना से, जो इसको ग्लोरी वगैरह जो मेड कर रही है। उसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो हमारे पास है। मैकेनिकल गाड़ियाँ प्रिंस मोटर्स उसको सेल कर रहे हैं। तो ये अभी बेसिकली टेस्ला इंडस्ट्रीज इस्लामाबाद में हमारा मेन ऑफिस है। ये आगे तो दूसरी गाड़ियों का इंजन होता है, तो इसके आगे क्या लगाया हुआ है? इसके आगे इसका ब्रेक सिस्टम है, उसके जो वैक्यूम पंप्स हैं वो है, AC का सिस्टम है और इसकी सस्पेंशन है। इसमें रेडिएटर का पानी वगैरह तो नहीं डालना पड़ता? नहीं, इसमें रेडिएटर है जो कि बैटरियों को कूल करने के लिए होता है। बाकी इसके अंदर वाइपर का है, वाइपर का पानी है, बाकी वो चीज़ें हैं। जी ठीक होगा। और इसके अलावा मुझे ये बता दें, बाकी जो एक्सेसरी है, टायर वगैरह, ये जो मरगाड़ वगैरह हैं, इसके जो आम मार्केट से ईजी अवेलेबल हैं? जी, इसके टायर वगैरह तो इजीली अवेलेबल हैं। बाकी जो इसके एक्सेसरीज हैं वो हमारे मेन हेड ऑफिस में अवेलेबल हैं आपको। जी ठीक हो गया। ये आपको कितनी देर से ये गाड़ी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? ये गाड़ी ऑलमोस्ट हमने जनवरी में की थी लॉन्च, जिसमें से हमारे 32 यूनिट्स ऑन रोड हैं जो चल रहे हैं, जिनमें फैसल मूवर डाइवर चला रहा है, कुछ आर्मी के इदारे चला रहे हैं जिनमें SPD, NESCOM, FWO और KRL वगैरह वो चला रहे हैं इसको, और दे हैव अ गुड रिस्पांस। और ये आज के दिन इसका रेट बता दीजिएगा। ये 7.2 मिलियन में 72 लाख में अभी है इसकी प्राइस, क्योंकि प्राइस हाइक जो हुई है उसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई है। जी ठीक हो गया। पहले इसकी क्या प्राइस थी? जब लॉन्च की थी तो ये 53 लाख में थी, तो उसके बाद प्राइस हाइक हो गई है, तो अभी भी 72 लाख में अवेलेबल है। जी ठीक होगा। इसके अंदर बैटरी कितने किलोवाट की लगी हुई है? ये 42 किलोवाट की बैटरी है, जो कि 42 यूनिट्स ही कंज्यूम करती है रिचार्ज होने में। तो मोटर है इसकी 60 किलोवाट की, जो आपको प्रोड्यूस करती है अबाउट 1800 उसका जो CC है उसके इक्विवेलेंट। बहुत से लोग कहते हैं जी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो पेट्रोल की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही हैं, उसकी क्या वजूहत हैं? बेसिकली एक रीज़न तो ये है कि ये थोड़ी लग्जरियस में आ जाती हैं, तो इसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स वगैरह है। और दूसरी वजह ये है कि अभी सैचुरेशन मार्केट में नहीं है, बाकी दुनिया तो इसको अडॉप्ट कर चुकी है, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मोस्ट हार्डली पाकिस्तान के अंदर अभी 2000 से 2000 व्हीकल्स हैं जो कि अभी अवेलेबल हैं, ऑन रोड हैं, जिनमें ऑडी e-tron, पोर्श टाइकन और इस तरह की जो व्हीकल्स हैं जो लग्जरियस हैं। तो इंशाल्लाह ये भी ऑन रोड हो रही हैं। 32 व्हीकल्स ऑलरेडी ऑन रोड हैं, तो ये भी इंशाल्लाह जल्दी जो है। इसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ साइकिल कितनी है? बैटरी का लाइफ साइकिल है 4000 इसके लाइफ साइकिल्स हैं, जो कि अप टू 15 ईयर्स आपको रिप्लेसमेंट देती है। 15 साल? जी, अप टू 15 ईयर्स। तो इसकी मोटर की कितनी गारंटी है जी? 3 ईयर्स की वारंटी है बैटरीज की और मोटर्स की। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो बैटरी यूज़ की है लिथियम आयन प्रोटाइन जो टेक्नोलॉजी, लिथियम आयन फास्फोरस है, जो हाई एंड बैटरीज हैं वो यूज़ हो रही हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। इसके अलावा जो चीज़ मैं भूल गया वो आप हमें बता दें खुद ही।
बेसिकली इसके अंदर डुअल एसी है जो कि पैसेंजर्स के लिए भी और ड्राइवर के लिए। फिर इसके अंदर एयर बैग्स हैं जो फ्रंट पे हैं इसकी सेफ्टी के लिए। और कमर्शियल यूज़ के लिए सबसे बेस्ट मैच है। हमने जो FWO गाड़ी दी थी उसके अंदर में जो चार्ज शीट प्रोवाइड की गई हाईएस के मुकाबले में, तो हाईएस ने इसका जो कंज्यूम किया फ्यूल वो था 1,18,000 का, जबकि इस गाड़ी ने 56,000 की बिजली पर मंथ यूज़ की है। तो मोर देन एंड हाफ इसका डिफरेंस है उसके साथ। यानी आपके कहने का मतलब है 5 साल बाद गाड़ी मुफ्त है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कमर्शियल यूज़ करें तो आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो विदिन 3 to 4 ईयर्स ये आपको पे बैक कर देती है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये कौन सी जगह से हमें मिल सकती है अगर कोई बंदा लेना चाहे तो? बेसिकली हमारा ऑफिस है इस्लामाबाद में I-10-3 में टेस्ला इंडस्ट्रीज़, उसकी आगे टेस्ला इंडस्ट्रीज़ वो जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि अपने वाली पाकिस्तानी वाली टेस्ला? पाकिस्तान की टेस्ला है सिंस 1992 जो कि सबसे ओल्ड है। जो वर्ल्ड वाली टेस्ला है वो 2004 में बनी थी, ये 1992 में बनी है। तो ये बेसिकली गीज़र के थर्मोस्टेट्स और CNG डिस्पेंसर्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से पाकिस्तान से। बाकी इसके अंदर EV चार्जर्स हैं हमारे, इलेक्ट्रिक चार्जर जो हाई एंड चार्जर्स हैं, और AC चार्जर्स हैं जो घरों में लगते हैं वो चार्जर्स हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हम काम कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हम काम कर रहे हैं जिसकी हम रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं और उसके बाद उसकी चार्जिंग टाइम को कम करना चाह रहे हैं। और जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया, जो पाकिस्तानियों को हमेशा शिकायत रहती है यार इसके अंदर मटेरियल अच्छा नहीं, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ की गई है, जो शीट यूज़ की गई है वो कैसी है? इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो क्वाइट फाइनेस्ट है बाकी आम व्हीकल्स की निस्बत। जैसे आप बोलान PSQ से मंजूरशुदा है? जी ये टोटली अप्रूव्ड है हर जगह से, ठीक है। और इसको आर्मी के अदारों से भी अप्रूव्ड की हुई है और आर्मी इसको चला रही है ऑलरेडी। कोई नंबर का इशू तो नहीं है इससे? नहीं, इसकी रजिस्ट्रेशन है जो इसका विन नंबर और चेसिस नंबर होता है। जैसे बाकी गाड़ियों का इंजन नंबर होता है तो इसका विन नंबर होता है, उस पर ये रजिस्टर होती है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो 15,000 है। जी ठीक हो गया। जी दोस्तों ये थी छोटी सी मालूमात। अगर कोई चीज़ भूल गया हूँ तो इनका नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, इनसे आप मालूमात ले सकते हैं और कमेंट में हम उसे दोबारा पूछ सकते हैं। दुआ में रखिएगा याद। अस्सलाम वालेकुम।